दीदी बधाई हो, माँ के गहने मिल गए। ये ननद और भाभी का विश्वास पर एक कहानी है, सुनिएगा ज़रूर। बधाई हो दीदी, माँ के गहने मिल गए। फ़ोन पर जब प्रिया की भाभी ने गहने मिलने की बात कही तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे उनके सिर से कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। उत्साहित होकर बोली, नेहा ये तो तूने सुबह सुबह बड़ी अच्छी खबर सुनाई, पर ये तो बात की आखिरी गहने कैसे मिले, किसके पास थे? दीदी अभी मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, फिर आकर आपको सारी कहानी सुनाऊंगी, कहकर नेहा ने फ़ोन रख दिया। भाभी से बात करने के बाद प्रिया अतीत के पलों में खो गई। प्रिया की माँ का देहांत हो गया था। तेरावे की रस्म करके अभी वो अपने घर आई थी कि भाभी का फ़ोन आ गया। हेलो दीदी, आपसे एक बात पूछनी थी, प्लीज़ बुरा नहीं मानना। हाँ नेहा, पूछो क्या बात पूछनी है। दीदी मम्मी जी की दो सोने की चूड़ियाँ, एक गले की चैन, एक जोड़ी टॉप्स और कान की बालियाँ जो वो हमेशा पहनी रहती थी, कहीं नहीं मिल रही हैं। हमने उनकी अलमारी पूरी देख ली। हमारे आने से पहले वो आपके पास रह रही थी, तो उन्होंने आपको गहनों के बारे में कुछ बताया था क्या? नेहा, आखिरी बार मम्मी जी मेरे पास जब रहने आई थी तो उन्होंने कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। उल्टा मैंने उनसे पूछा था कि आपने अब की बार क्यों कुछ नहीं पहना, खाली हाथ और गला अच्छे नहीं लगते। वो तो बोली, अब इस उम्र में गहने कहाँ अपने साथ साथ लेकर घूमूं, कौन जाने सफ़र में कोई चोरी कर ले, इसलिए गहने मैं तेरी मामी के पास रख कर आई हूँ। दरअसल प्रिया के भाई की नौकरी विदेश में लग गई थी। वो अपनी पत्नी और बच्चों संग माँ को भी साथ ले गया था। 1 साल बाद आया, फिर 1 महीने रहकर जब जाने लगा तो माँ का वीज़ा ही नहीं लगा, इसलिए उन्हें प्रिया के पास छोड़कर चला गया। अब उनको 1 साल बाद ही आना था। प्रिया की माँ को लगा कि इतने समय तक बेटी के घर कैसे रहेंगी, इसलिए उन्होंने प्रिया से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास जाना चाहती हैं। प्रिया ने अपने बेटे के साथ माँ को मामा के घर भेज दिया। 2-3 महीने प्रिया की माँ अपने भाई भाभी के पास रहकर फिर नेहा के पास आ गई। तभी उसने प्रिया को गहने के बारे में बताया था। देखते देखते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। जब प्रिया के भाई को आने में 1 महीना रह गया तो उसकी माँ ने घर जाने की इच्छा जताई, ये कहकर कि बहू बेटे के आने से पहले घर की सफाई करवा देंगी। फिर प्रिया ने माँ को बेटे के साथ भेज दिया। भाई आ गया। प्रिया की माँ बेटे, बहू और पोता पोती के साथ इतनी व्यस्त हो गई कि गहनों की बात कहने का उसे अवसर ही नहीं मिला। एक दिन वो बाथरूम में गिर गई, उनके गले का फ्रैक्चर हो गया। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के कुछ दिन बाद वो चल बसी। प्रिया बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसने सोचा भी नहीं था कि माँ उसके घर से हमेशा के लिए जा रही थी। प्रिया माँ के जाने से वैसे ही दुखी थी, ऊपर से गहनों की बात ने उसे और भी दुखी कर दिया। प्रिया की बात करने के बाद उसकी भाभी ने मामी से बात की तो वो तो साफ साफ मुकर गए कि उनको तो बहन जी ने कोई गहने रखने के लिए दिए ही नहीं थे। उल्टा बिरादरी में शोर मचाना शुरू कर दिया कि माँ मरने से पहले बेटी के यहाँ रह रही थी, उसने ही रख लिए होंगे माँ के गहने। प्रिया बेचारी दुखी थी कि परिवार वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे प्रिया के भाई भाभी को उस पर पूरा विश्वास था, क्योंकि प्रिया के पास ईश्वर का दिया सब कुछ था और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। ऐसी ऊंची हरकत करने की वह सोच भी नहीं सकती। जब कभी भी वो फ़ोन पर भाई या भाभी से पूछती कि गहनों के बारे में पता चला तो वो लोग यही कहते कि दीदी आप परेशान ना हो, मिल जाएंगे गहने। प्रिया का बेटा भी उसको बहुत समझाता था कि मम्मी आपने कुछ किया नहीं है तो आप क्यों दुखी होती हो। 1-2 दिन पहले मामी ने प्रिया को भी फ़ोन किया और बोली, तुम अपने घर पे अच्छे से देख लो, कहीं गलती से
बहन जी तुम्हारे घर में तो नहीं छोड़ गई अपने गहने। प्रिया मामी की बात को अच्छे से समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। मामी जी मुझे अच्छे से याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि वे आपके पास अपने गहने रखकर आई हैं। तो तुम्हारा मतलब मैं चोर हूँ? मैं तुम्हारी माँ के गहने रख लिए। मम्मी मामी मैं ये कब कह रही हूँ कि आप चोर हैं। मैंने तो बस जो माँ ने कहा वही आपसे बोला। प्रिया की बात सुनकर मामी ने गुस्से में फ़ोन रख दिया और उसकी भाभी के घर लड़ने पहुँच गई। प्रिया की नींद टूटी और वो अतीत से वर्तमान में आ गई। प्रिया भाभी की फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। दीदी क्या आपको मामी जी ने गहनों को लेकर फ़ोन किया था? हाँ अभी 1-2 दिन पहले ही किया था। क्यों क्या हो गया? प्रिया हैरान होकर बोली। आपसे फ़ोन करने के बाद मामी जी हमारे घर आई और कहने लगी भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। नेहा एक तो तुम्हारी सास को मैंने अपने घर में रखा और तुम्हारी ननद मुझ पर ही शक कर रही है कि मैंने उसकी माँ के गहने चुराए हैं। मैं भला किसी के गहने क्यों चुराऊंगी? माँ ने चिल्ला चिल्ला कर पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मामी की बहू को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो हमारे परिवार से बहुत स्नेह करती थी। उसे मालूम था कि ये बहुत ही नेक लोग हैं। दूसरा वो सच जानती थी कि गहने उसकी सासू माँ के पास ही हैं। उसने खुद माँ को अपने सास को वो गहने देते हुए देखा था। उसने माँ को यह भी कहते हुए सुना था कि जब वो प्रिया के घर से लौटकर आएंगी तो तब गहने ले लेंगी। उसने अपनी सास को सबक सिखाने की ठान ली। वो भी हमारे घर आई और मामी जी से बोली माँ जी आप क्यों हंगामा मचा रही हैं? सबको सच क्यों नहीं बता देती कि बुआ जी के गहने आपने अपने लॉकर में छुपा कर रखे हैं। बहू की बात सुनकर मामी जी की हालत ऐसी हो गई मानो कांटों में खून नहीं। इससे पहले की बात और बिगड़ती मामी चुपचाप अपने घर चली गई। मामा जी को इस बात की खबर नहीं थी, पर जब उन्हें बहू ने सारा किस्सा सुनाया तो वह पत्नी पर बहुत भड़के। बोले भाग्यवान तूने मेरी बहन और उनके बच्चों का इतने सालों का विश्वास थोड़े से गहनों के लालच में आकर हमेशा के लिए तोड़ दिया। मेरी बहन के पति नहीं थे वो और उसके बच्चे मुझे कितना मान देते थे, मेरे पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। उस बेचारी के पास तो तेरे जितना जेवर भी नहीं था, ले देकर 2-4 चीज़ें थी, उस पर भी तूने अपनी नीयत खराब कर ली। तू क्या समझी थी कि जेवर चुरा कर बहुत सुखी हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। धोखा देने वाला इंसान कभी खुश नहीं रह सकता, समझी नादान औरत। पति की बात सुनकर मामी रोने लगी और बोली मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दूसरे दिन मामा जी लौकर जाकर अपनी माँ जी के गहने लेकर आए और माफ़ी मांगते हुए हमको सौंप गए। नेहा एक सांस में सब बोल गई, जैसे भी हो गहने मिल गए, वरना ज़िंदगी भर मेरे मन पर बोझ रहता। भगवान का लाख लाख शुक्र है, प्रिया आ भरते हुए बोली। भाभी से बात करके प्रिया अभी हटी ही थी, उसके मामा जी का फ़ोन आ गया। प्रिया बेटा मुझे माफ़ कर दे, तेरी मामी की एक गलती की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम लोगों से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। प्रिया अपने मामा जी की बहुत इज्जत करती थी पिताजी के जाने के बाद हमेशा वो ही अकेले इंसान थे जो सुख दुख में उसके साथ खड़े रहे। रोते हुए बोली मामा जी आप दुखी ना हो, गलती इंसान से होती है। गहने सही सलामत है, किसी और के हाथ नहीं लगे, यही बहुत है। आप अपने आप को दोषी ना समझें, नहीं तो माँ की आत्मा को दुख होगा। मामा जी ने प्रिया को आशीर्वाद देकर फ़ोन रख दिया। दोस्तों रिश्ता कोई भी हो वो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर ही टिका रहता है। जिस दिन विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए हमारी यही कोशिश करनी चाहिए कि विश्वास की डोर कभी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई हो। इसमें आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। अब मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।